आइए आज बात करते हैं एनसीईआरटी का पोलिनोमियल। लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन कराया पोलिनोमियल का 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने वहां अल्फा बीटा गामा का डिस्कस नहीं किया, मींस क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में बात नहीं किया, बाई क्वाड्रेटिक के बारे में बात नहीं किया, बस इंट्रोडक्शन कराया। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस उसमें क्यूबिक रूट्स नहीं आ रहा है, बाई क्वाड्रेटिक रूट्स नहीं आ रहा है, सिर्फ क्वाड्रेटिक आ रहा है और लीनियर पोलिनोमियल आ रहा है, इसलिए मैंने उस पर ही बात किया। अब यहां देखते हैं ये एनसीईआरटी 2.1 मींस पोलिनोमियल का फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बनवाते हैं जो ग्राफ बेस पे है। तो क्या कर रहा है कि आपको ये फिगर दे देगा और आपसे पूछेगा कि कितने रूट्स इसके होंगे और होंगे कि नहीं होंगे ये भी बताना होगा। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द नंबर्स ऑफ द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच केस। फर्स्ट केस में देखिए, याद रखिएगा पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल है, एक्स को क्रॉस करेगा यानी इंटरसेक्ट करेगा तभी सॉल्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। जब ग्राफ इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, एक्स और वाई को, यहां जो बनता है क्वेश्चन यानी सॉल्यूशन, वो एक्स का वैल्यू और दूसरा वाई का वैल्यू हुआ। ठीक उसी तरह इस पोलिनोमियल में जब तक एक्स को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन कहने का मतलब यहां जीरो से है या रूट से है या सॉल्व है, जो भी कह सकते हैं आंसर भी। तब यहां देखिएगा ये एक्स एक्सिस को कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहा है, यानी क्या है, इसको कह सकते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल यानी नो रियल रूट्स, सॉरी मींस नो जीरोज। यानी क्या होगा इससे, इसमें क्या आएगा, नो जीरोज, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो जीरोज। फर्स्ट का 2.1 का जितने केस है उसके फर्स्ट केस के 6 केस है टोटल, फर्स्ट केस का आंसर होगा नो जीरोज। क्यों होगा, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया है। अब यहां देखिए केस 2 में क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे 1 जीरोज। 1 जीरो मीन्स व्हाट, एक जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक सॉल्यूशन आ रहा है, इसको लिखेंगे 1 जीरो। यानी ये भी कह सकते हैं क्या, 1 रूट्स या 1 सॉल्यूशन या 1 वैल्यू, जो चाहे वो कह सकते हैं, सब एक ही नाम है। मीन्स क्या, एक आंसर इसका आएगा, यानी 1 जीरोज होंगे क्योंकि एक बार इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस को। तो 1 जीरो, 1 रूट्स, 1 सॉल्यूशन, 1 वैल्यू कह सकते हैं। अब यहां देखिएगा, मींस अगर बात करें लैंग्वेज में कौन सा पोलिनोमियल होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल या जीरोज पोलिनोमियल। ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। 1 आंसर आ रहा है, तो ये है लीनियर पोलिनोमियल। अगर लैंग्वेज की बात करें कि कौन सा टाइप ऑफ पोलिनोमियल है, तो लीनियर पोलिनोमियल। और सिर्फ रूट्स की बात करें तो 1 जीरो। अब यहां देखिएगा थर्ड वाले केस में मैंने ग्राफ ड्रॉ में क्लियर नहीं किया है, थर्ड को देखते हैं। तो देखिएगा थर्ड में है, ये निकल गया, ऐसा ग्राफ है। तो इस कंसीडरेशन में क्या हुआ, 1 टाइम क्रॉस किया, 2 टाइम क्रॉस किया, 3 टाइम क्रॉस किया, तो लिखेंगे क्या, 3 जीरो, 3 जीरोज मीन्स 3 जीरोज या 3 रूट्स भी कह सकते हैं या 3 सॉल्यूशन भी कह सकते हैं या 3 वैल्यू भी कह सकते हैं। और नाम इसका क्या होगा, किस, इसका पोलिनोमियल के पूछे किस क्या नाम होगा इसका, तो कह देंगे कितने रूट्स आ रहे हैं आंसर 3, कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि 3 आंसर आएगा तो क्यूबिक पोलिनोमियल, 1 आंसर आएगा तो लीनियर पोलिनोमियल, 2 आंसर आएगा क्वाड्रिक पोलिनोमियल, एक भी आंसर नहीं आएगा जीरोज पोलिनोमियल या कांस्टेंट पोलिनोमियल, और 4 वैल्यू आएगा तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहां पे हमसे पूछ नहीं जाता, हम पूछा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, ये नहीं पूछ रहा था कि कौन सा पोलिनोमियल है। तो यहां बताएंगे एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट किया तो क्या कहेंगे, 3 जीरोज, कोई डाउट नहीं, लिखेंगे 3 जीरोज, यानी फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, कोई डाउट नहीं। अब यहां देखते हैं फोर्थ में क्या किया है, 2 बार इंटरसेक्ट किया है, एक्स एक्सिस को
टू टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको क्या कहेंगे? टू जीरोज। या पूछे अगर क्वेश्चन में कि किस टाइप का पोलिनोमियल है, तो कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि टू आंसर है, टू जीरोज या टू रूट्स भी कह सकते हैं, या टू सॉल्व भी कह सकते हैं, या टू सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। दो आंसर आएगा, सही है। ये अगर नाम पे बात करेंगे तो होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कितने रूट्स हो गए, तो सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे? टू जीरोज। अब आते हैं केस 5 में। तो केस 5 में कितने बार एक्सीडेंट एक्सेप्ट कर रहा है? 1 2 3 4। इसको मत मान लीजिएगा, ग्राफ इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। 1 2 3 4 टाइम्स कर रहा है, यानी क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर नाम पूछे क्या नाम हुआ पोलिनोमियल का, तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 4 रूट्स होते हैं, यानी डिग्री क्या होगा? 4 होगा इसका, यानी हायर डिग्री क्या होगा? 4 होगा, इसलिए इसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। जितना डिग्री उतना सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 4 रूट्स होंगे। यहां लिखेंगे क्या? 4 रूट्स कहें या जीरोज कहें, आपकी मर्जी। 4 जीरोज। अब आते हैं 6 केस में। तो देखिए 1 2 3 टाइम्स किया है, तो क्या हो जाएगा? अगर पूछेगा नाम क्या होगा, तो क्यूबिक पोलिनोमियल। और पूछा है यहां पे कितने जीरोज होंगे, लिखें क्या? वही कहानी, 3 जीरोज। इसका क्या हो जाएगा? 3 जीरोज। मीन्स फर्स्ट वाले केस में नो जीरोज, क्योंकि ने एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट नहीं किया है। वाई को कितना बार करे उससे कोई मतलब नहीं है। वाई पे ये डिंग डांग जितना डिंग डांग करना है कर ले, लेकिन कहा एक्स में किया है? 1 टाइम किया है, इसलिए इससे क्या होगा? 1 जीरोज होगा। वाई से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, पी ऑफ वाई होता पोलिनोमियल, तो उसके अकॉर्डिंग वाई पे इंटरसेक्ट करता, तब एक्स का कोई मैटर नहीं होता। लेकिन यहां क्या था? पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल है, ठीक है। तो वाई पे कितना इंटरसेक्ट कर रहा है, कितना नहीं, तो यहां वाई पे एक बार 1 टाइम इंटरसेक्ट किया था लाइन, लेकिन नो जीरोज, क्योंकि वाई पे इंटरसेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है इस केस के अकॉर्डिंग, सही है। ये आपका हुआ 2.1 का सॉल्यूशन। चलिए बात करते हैं अब 2.2 में।